Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे, कहा 25 कैबिनेट बैठक के बाद भी नहीं मिली युवाओं को पक्की नौकरी। पूर्व मंत्री नितिन नवीन का तेजस्वी यादव पर तंज, तेजस्वी यादव को बताया अद्यतन अपराधी। राजद ने ट्विटर हैंडल पर भाजपा के लिए अपशब्द का किया प्रयोग, भाजपा विधायक संजय सरावगी ने कहा इस तरह का भाषा है गलत। भाजपा विधायक के द्वारा लड्डू नहीं खाए जाने पर भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान आया सामने, भाजपा विधायक ने फेंक दिया था लड्डू। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब वो सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट की बैठक में युवाओं को पक्की नौकरी देंगे, लेकिन आज लगभग 25 कैबिनेट बैठक बीत गए, बावजूद युवाओं को ना तो रोजगार मिला ना पक्की नौकरी ही मिली। और जब से यह सरकार में आए हैं तब से ये लोग अपने ही रोजगार में बैठ गए हैं और यही राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि हम जिस दिन पहली सरकार में आएंगे और पहली कैबिनेट करेंगे 10 लाख नौजवानों को रोजगार नहीं पक्की नौकरी देने का वादा किया। आज लगभग 25 से अधिक कैबिनेट हो गए, लेकिन बिहार के नौजवानों को ना रोजगार मिला ना पक्की नौकरी मिली। सिर्फ अपना रोजगार इन लोगों ने किया, अपने रोजगार में बैठ गए। यही राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र है। सीबीआई के समन के बाद तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए और दिल्ली हाईकोर्ट केस को लेकर बीजेपी के विधायक नितिन नवीन ने कहा है कि वो तो इस तरह का काम करेंगे ही क्योंकि वो अद्यतन अपराधी हैं और सिर्फ अवहेलना करना जानते हैं। सत्ता दी तो लालू जी ने इनको विरासत में पूरी तरह से भ्रष्टाचार करने की भी परंपरा और संस्कृति दी है। आज उसी के वाहक बने हुए तेजस्वी और उनका पूरा परिवार। उन्होंने कोर्ट में चैलेंज भी किया है। क्या चैलेंज करोगे यार? चैलेंज क्यों नहीं? उस समय आपके पिताजी को इतना बेल मिल गया था, किस प्रकार से रहे। आज जॉब फॉर जमीन घोटाले जिस प्रकार से आपने किए, आज एक एक साक्ष्य नजर आ रहे हैं कि आज आप किस लेवल पे आपने जमीन को के एवज में नौकरियां दी, पूरे आप ही के जिले के लोगों को नौकरियां मिल गई। ये बात तो साक्ष्य में है ना। तो क्यों आज अब आईना किसको दिखा रहे हो? ये आईने में अपने तस्वीर देखो तेजस्वी जी कि जिसमें केवल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार दिख रहा है। 3 बार समन हुआ लेकिन उन्होंने स्किप कर दिया, नहीं गए हैं। नहीं जाएंगे, जितना अवमानना करना उनकी आदत और परंपरा रही है। न्यायालय को न्याय को मानना उनकी परंपरा रही नहीं है। सीबीआई वाले तंग कर रहे हैं, एक ही सवाल को बार-बार। भैया तो करोगे कारनामा तो कार्रवाई तो होगी ही ना। कारनामा करने वाले को क्या परमवीर चक दिया जाएगा? राजद के ट्विटर हैंडल से भाजपा को कुत्ता बताए जाने को लेकर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा है कि हमने ट्विटर देखा नहीं है, लेकिन इस तरह की जो भाषा का प्रयोग किया गया है वह सही नहीं है। मतलब जितनी निंदा की जाए इन लोगों की, ये लोग किसी को कहीं मिला देंगे, कुछ कर देंगे। कल तो वो एक तरह से हम लोग को इरिटेट कर रहे थे और आप खुद देखें जो हालत है इन लोगों की। पूरे बिहार को इन लोगों ने बर्बाद किया, जंगल राज कायम हो रहा है, पूरे बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, लेकिन सर ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों कुत्ता शब्द का प्रयोग किया गया है ट्वीट में। अब वो है कि किनके लिए कर रहे हैं। लड्डू तो आप लोग को भी खिला रहे थे, हम लोग के पहले तो लड्डू आप ही लोग को खिला रहे थे। अब किनके लिए कर रहे थे वो तो उनसे पूछना चाहिए, लेकिन सब फ्रस्ट्रेशन है। ऐसे ये सब ऐसे ट्वीट करना, मैंने ट्वीट देखा नहीं, आप लोग जो बता रहे हैं वही मैं समझ पा रहा हूँ। ये फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरह ईडी का सीबीआई का रेड पड़ रहा है, जिस तरह आपराधिकृत इन लोग का उजागर हो रहा है, ईडी खोज रही है, सीबीआई खोज रही है, ऐसे ऐसे दल के बड़े नेताओं को, ये लोग बचने वाले नहीं है। जिसे फ्रस्ट्रेशन आप बोल सकते हैं। जज भी सुरक्षित नहीं है, जान से मारने की कोशिश। नहीं, मैंने तो बोला ना, प्रशासन से अपराधियों का, मनभरू लोगों का भय समाप्त हो गया।
अब जज के ऊपर हमला हो रहा है। आप समझ सकते हैं जज के गाड़ी में जो है न्यायाधीश का बोर्ड लगा रहता है। ऐसे कोई भी अपराधी हो, मनबरू लोग इस टाइप के हों, लोग समझते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता है, सारा मैनेज कर लेंगे। पूरे बिहार में आपराधिक गतिविधि बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है। मैंने आंकड़े के साथ विधानसभा में बोला है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत मिलने पर राजद विधायक के द्वारा लड्डू खिलाए जाने और भाजपा द्वारा लड्डू फेंक दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आप सुने। कल हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव सहित उनके परिवार के लोगों पर, जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उनके परिवार को जब कल बेल हुआ तो हमारे लोगों ने खुशी होकर और मिठाई बांटना शुरू कर दिया। बाहर में कुछ लोग बैठे थे, धरने पे थे कि कहाँ थे, किस वजह से थे। तो अगर वो लड्डू नहीं लेना था तो लड्डू नहीं लेते, लेकिन अपमान किया है अन्नपूर्णा का, जिसके लिए हम आप कमाते हैं, खाते हैं, वेतन का इंतजार करते हैं पेट भरने के लिए। अगर उन लोगों ने इस तरह का कर्म किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अन्नपूर्णा का अपमान उन लोगों ने किया है, जो फेंका है लड्डू वो अपमान किया है। भाजपा कह रही है आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जब हम लोग लड्डू नहीं खिलाया था हम लोग। नहीं, शर्म तो उनको आनी चाहिए कि ये अंग्रेजों के दलाल हैं और राज कर रहे हैं देश में। शर्म तो इनको आना चाहिए कि ये नाथूराम गोडसे के खानदान है, औलाद है, और औलाद करेगा तो देश की जनता तो ही देख रही है। चलिए, सासाराम में अवर न्यायाधीश के खड़ी गाड़ी में एक बाइक ने टक्कर मार दी। वहीं बाइक सवार युवकों ने कार में बैठे 2 अवर न्यायाधीशों के साथ बदसलूकी भी की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। खबर रोहतास जिले से है, जहां करगहर प्रखंड के तेतराड़ गांव में पोखर के किनारे अवैध रूप से मकान बनाकर रह रहे घरों को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। करगहर के अंचलाधिकारी अनिल प्रसाद की देखरेख में विशेष अभियान चलाकर 6 पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। आज मकान टूट रहा है। हाँ। कैसा मकान है ये? कॉलोनी वाला है सर। कॉलोनी से मिला था? हाँ। कब मिला था? 10 बरस हो गई सर। किसके रीजन में मिला था? कौन मुखिया था उसमें? विकर्मा रहन का था सर। अच्छा, कौन गांव है ये? ये तेतराड़ है। कई आदमी को आप लोग को कॉलोनी मिला है यहाँ? 6 आदमी के। किसका किसका? शिवपूजन वैद, बुधन वैद, पाठा वैद, शिव जी वैद, लव जी वैद और बिंदे वैद। सब लोग यहीं पर हैं? हाँ, सरकारी परिवार है। सरकारी जमीन पे? सरकारी जमीन पे सबको कॉलोनी मिल गया? सबको कॉलोनी मिला है। अच्छा, क्या नाम पड़ी आपके? बिंदे वैद। कौन गाँव है? तेतराड़। खबर रोहतास जिला से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों में टक्कर हो गई, जिससे एक ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक ड्राइवर की पहचान तो नहीं हो सकी है, लेकिन जिस ट्रक के चालक की मौत हुई है वह ट्रक हरियाणा का बताया जा रहा है। नहीं, हरियाणा नंबर गाड़ी से ड्राइवर है ये। कौन थाना क्षेत्र की घटना है सर? थाना क्षेत्र में फसिल का पट्टा बॉर्डर है दोनों का। अच्छा, सरदार में फसिल का बॉर्डर। जी, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम अरुण पासवान है। खबर सासाराम से है। आज सासाराम के समाहरणालय पर बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर एवं मल्टीपर्पस असिस्टेंट संघ द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सासाराम के जिला निबंधन परामर्श केंद्र एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के कर्मियों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया। पहली मांग है उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा लागू करने की, दूसरी मांग है हमारी 60 साल करने की, तीसरी मांग है हमारी नजदीकी जिला में आपका ट्रांसफर करने की, चौथी मांग है हमारी वेतन वृद्धि। जो है 5 सूत्रीय मांग है
जिसमें प्रमुख मांग है उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा लागू करने की, नजदीकी जिला के आसपास जिला स्थानांतरण करने की, वेतन वृद्धि करने की, और हमारा जो वेतन सरकार जो है कटौती करती है साल में ब्याज सहित मतलब जो है वापस करने के लिए जो है हम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जो है ये 4 दिवसीय धरना पे हैं। मेडिकल लाइन की बात की जाए तो बिना टेक्नोलॉजी के यह संभव नहीं है, जिसका फायदा आए दिन शरारती तत्व या यूं कहे तो साइबर ठग उठाते रहते हैं। पिछले दिनों दिल्ली एम्स के सर्वर हैक करने की घटना की वजह से मरीजों को जिस तरह से परेशानी हुई थी उसे अभी लोग भूले भी नहीं थे कि एक बार फिर से सर्वर हैक करने की घटना बिहार की राजधानी पटना से सामने आई है। इस बार साइबर हैकरों के निशाने पर बिहार की राजधानी पटना के दूसरे बड़े हॉस्पिटल IGIMS है, जहां बुधवार की सुबह 8 बजे से ही IGIMS का पूरा सर्वर ठप पड़ गया, जो दूसरे दिन भी बृहस्पतिवार को दोपहर तक जारी रहा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बेनीपट्टी प्रखंड के द्वारा अनुमंडल कार्यालय बेनीपट्टी के मुख्य द्वार पर अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिविल SDO बेनीपट्टी कार्यालय के मुख्य द्वार पर सभा का भी आयोजन किया। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से धरना प्रदर्शन प्रमुख मांग 11 सूत्री मांग के लेकर बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की ओर से मांग पत्र लेकर आज धरना प्रदर्शन में मधुबनी जिले में बच्चों को कुपोषण से मुक्त बनाने तथा रक्त की कमी की समस्या को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आगाज सदर अस्पताल परिसर में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बच्चों को दवा खिलाकर किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से जिले में 16 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया है। 16 मार्च को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाना है। अपने जिला के लिए लगभग 26 लाख बच्चों का लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सभी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पे एल्बेंडाजॉल की गोली का वितरण करा दिया गया है। वहाँ पे सभी शिक्षक और आंगनवाड़ी सेविकाओं के पास है, उनको प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो कल 16 मार्च को सभी 1 साल से 19 साल के बच्चों के द्वारा इनको खिलाया जाएगा ये। और जो बच्चे वहाँ पे स्कूल में नामांकित भी नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, आप लोगों के माध्यम से हम लोग उनसे भी अपील करते हैं और सब उनके परिजनों से भी अपील करते हैं कि 16 मार्च को अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र पे या विद्यालय में जाके एल्बेंडाजॉल की गोली का सेवन जरूर करें, ताकि हमारे देश को, अपने ज़िले को हम लोग कृमि से मुक्ति दिला सकें। उसी क्रम में आज एक दिन पहले इसका उद्घाटन कार्यक्रम सदर अस्पताल में रखा गया है। उसका उद्देश्य यही था कि उद्घाटन कार्यक्रम के माध्यम से और सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से सभी जिले के निवासियों को जागरूक किया जाए कि कल अपने नज़दीकी केंद्र पर बच्चों को जरूर भेजें, 1 से 19 साल के बच्चों को। और जो व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम रखे हुए हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि ये नहीं सोचेंगे कि हमारा दूर के विद्यालय में है तो हम वहाँ जाएंगे, और अपने नज़दीक के विद्यालय में कोई सरकारी स्कूल आंगनवाड़ी है वहाँ भी जाएंगे। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.